गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम शंकर सर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स। एक बार फिर से आप लोगों को फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। तो चलिए आज हम क्यूब रूट पर डिस्कस करेंगे। आखिर जो परफेक्ट नंबर होता है, परफेक्ट क्यूब होता है, उसको तो हम लोग क्यूब रूट निकाल लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे नंबर है जो परफेक्ट क्यूब नहीं है, उसका क्यूब रूट कैसे निकलेगा? आज तक के बहुत सारे स्टूडेंट नहीं जानते हैं कि उसका क्यूब रूट कैसे निकलता है। यह एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि क्यूब रूट ऑफ एनी नंबर, यानी हम किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकाल सकते हैं। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है जिसका आप लाइक करेंगे हम, और उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम किसी भी नंबर को, निगेटिव हो, पॉजिटिव हो, चाहे फ्रैक्शन में हो, चाहे डेसिमल में हो, सभी नंबर का हम एक एक करके जो है सो क्यूब रूट निकाल सकते हैं। अब ये पॉसिबल है, और देखिए मैं इस कॉन्सेप्ट को प्रूव करके भी बताऊंगा कि उतना वैल्यू आता है या नहीं आता है। तो चलिए, जैसे आप क्यूब नंबर है, जैसे यहाँ पर 27 एक क्यूब नंबर है, तो इसका क्यूब रूट तो आप क्या काम करते हैं, 3 × 3 × 3, यानी 27 को आप जो है सो प्राइम फैक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, तो 3 × 3 है, तो क्यूब रूट निकालेंगे तो 3 बाहर आ जाएगा। तो इसका तो आपने निकाल दिया, जो परफेक्ट क्यूब है उसका तो आपने निकाल दिया। फिर जैसे माइनस में 64 है, इसका क्यूब रूट निकालना है हमको, तो यहां पे माइनस पहले बाहर ले लेते हैं। अब यहां क्या काम करते हैं, 4 × 4 × 4, तो 4 जो है सो 3 टाइम्स है, तो 1 4 बाहर आ जाएगा, तो वह एगो 4 बाहर कर दिया, तो माइनस में 4 हो गया। जो परफेक्ट है उसका तो हो जाएगा, लेकिन इसी में हम कह दे कि 15 का क्यूब रूट निकालना है, 15 का, तो भाई इसका क्यूब रूट कैसे निकलेगा? इसका तो 3 टाइम्स होगा नहीं, ये तो होगा 3 × 5। तो किसी का 3 को जो है सो 3 नहीं है, इसमें 3 को 5 नहीं है, जिसका हम क्यूब रूट कर सकते हैं, बाहर ला सकते हैं, वो तो अंदर में रह जाएगा। तो इस तरह के नंबर को हम लोग जो है सो क्यूब रूट निकालने के लिए इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। जो परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है उसका यूज क्यूब रूट निकालने के लिए इस कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे। देखिए यहाँ कॉन्सेप्ट है क्यूब रूट इक्वल टू 1/2 × x प्लस माइनस √4n - x³ 3x। यह कॉन्सेप्ट है। यहां बीच में जो प्लस माइनस है वह किस लिए है? तो प्लस माइनस जो है यहां पे, जब हम प्लस में नंबर लेंगे, पॉजिटिव नंबर का निकालेंगे तो यहां पर प्लस लिखेंगे, और जब निगेटिव नंबर का निकालेंगे क्यूब रूट, तो उस सिचुएशन में यहां निगेटिव है, माइनस लेंगे। समझ गए? यहाँ हमने निकाला है अभी क्यूब रूट, वो पॉजिटिव नंबर का निकाला है, इसलिए यहाँ प्लस का सिंबल दिया है। अब चलिए n क्या है, x क्या है, इस पर डिस्कस करेंगे। यह बहुत ही डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, यह वंडरफुल जो है सो कॉन्सेप्ट है। इसको थोड़ा अच्छा ढंग से आपको जो है सो समझना पड़ेगा, तब जाकर के आपको यह आएगा समझ में। अब यहां पर है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 10। 10 का हमको क्यूब रूट निकालना है, तो क्यूब रूट का फॉर्मूला है 1/2 × x प्लस माइनस √4n - x³ होल अपॉन 3x। अब यहां पे है n क्या है, n जिस नंबर का हमको क्यूब रूट निकालना है उसको n सपोज करते हैं, तो n = 10। इस नंबर है 10 को हमने n सपोज कर लिया। अब x क्या है, x क्यूब। अब इसके निकट में, 10 के निकट में कौन ऐसा नंबर जो परफेक्ट क्यूब है? परफेक्ट क्यूब नंबर डेसिमल में होगा तो डेसिमल में भी हम ले सकते हैं। इतना क्लोज लेना है, जितना क्लोज आप जो है सो क्यूब लेंगे 10 के निकट में, उतना ही आपका परफेक्ट जो है सो क्यूब रूट आएगा। तो देखिए हम 10 के एकदम क्लोज में 8 आ रहा है, 8 क्यूब है, तो हमने 8 को ले लिया। इससे भी और क्लोज में लिया जा सकता है, जैसे यहां पर
21 का जो क्यूब होता है वह 9261, इसका जो यहाँ पॉइंट है 2.1 का क्यूब होता है 9.261, ये होता है आपका क्यूब नंबर। तो ये यहाँ इसको भी हम ले सकते हैं, तो पर भी आपको उतना ही वैल्यू आएगा। अब देख लीजिए हमने यहां पर क्या लिया, 8 ले लिया, एक्स क्यू इक्वल टू 8, तो x इक्वल टू एक्स, 8 का क्यूब रूट कितना, इधर से क्यूब हटे क्यूब रूट चढ़ेगा, तो 8 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा 2। अब यहां पे आ गया n का वैल्यू जो है सो आ गया, एक्स क्यूब का आ गया, x का आ गया। अब यहां पे हम क्या काम करेंगे, सबको वैल्यू रखेंगे, तो यहां पर क्यूब रूट, किसका क्यूब रूट, तक 10 क्यूब रूट, यहां है क्यूब रूट 10, 1/2, x का वैल्यू कितना है, यहां पे देखिए 2 है, और यहां पॉजिटिव नंबर का हम क्यूब रूट निकाल रहे हैं, इसलिए हम क्या काम करेंगे, यहां प्लस लेंगे। उसके बाद यहां 4 है, 4 दे दिया हमने, n का वैल्यू कितना है 10 है, रख दिया। उसके बाद x क्यूब का वैल्यू कितना है 8 है। उसके बाद देख लीजिए 3x, x का वैल्यू कितना है 2 हमने रख दिया। अब इस आपको कैलकुलेट करेंगे, यहां हो गया इधर 2 ऐसी है, 4 10 जा 40 माइनस 6, 3 2 जा 6। अब इसमें से सब 32/6 हो गया, 32 को 6 से डिवाइड कर दिया, 5 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3, यानी 5 डेसिमल के 5-6 डिजिट तक लीजिएगा तो करेक्ट एकदम वैल्यू आएगा आपका। तो हमने जो है सो डिवाइड को ले लिया। अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो 5.33333 का जो है सो स्क्वायर रूट निकाला तो कितना है 2.30940, यानी कम से कम 5 या 6 डिजिट तक लेंगे, डेसिमल के बाद 5 या 6 डिजिट तक लीजिएगा, तब आपका जैसे वैल्यू करेक्ट आएगा। ठीक है, अब इसको हमने क्यूब रूट, हमने स्क्वायर रूट निकाल दिया, इस दोनों को हमने क्या काम कर दिया, ऐड कर दिया। ऐड करने बाद यहां 2 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया 2.154705। तो कभी भी आप जो है किसी भी नंबर का क्यूब रूट जो लेंगे वह 4 डिजिट तक लेंगे, यानी डेसिमल के 4 डिजिट तक। यहां पर देखिए डेसिमल के बाद बहुत सारे डिजिट आएंगे, बहुत तो आएंगे, लेकिन हम यहां कितना लेंगे 4 डिजिट तक, मिनिमम 4 डिजिट तक लेंगे डेसिमल के बाद। जैसे देखिए यहां तक हमने लिया, जैसे 1547, यानी 4 डिजिट हो गया। अब वास्तविक में यह इतना क्यूब रूट है या नहीं, इसका चेक कैसे होगा, चेक करने क्या करें, इसी को 3 टाइम्स लिख करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इधर से क्यूब हटेगा तो उधर क्यूब रूट जो है इधर से हटेगा तो उधर क्या है क्यूब चढ़ेगा, तो इधर क्यूब चढ़ गया। अब इधर देखिए इसको 3 टाइम्स लिख करके हमने मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया 10.00369483443। आप देख लीजिए क्या 10 के अप्रॉक्स है या नहीं है, करेक्ट है, दिस कॉन्सेप्ट इज करेक्ट। ठीक है, हम दूसरे क्वेश्चन पर इसका जो है अप्लाई करके देखते हैं, उस पर भी तो आएगा ना। तो चलिए हम जो है सो फिर जो है सो फाइंड क्यूब रूट 4500, यानी 4500 का क्यूब रूट हम निकालते हैं। तो n इक्वल टू 4500 है, एक्स क्यूब यानी इसके जस्ट क्लोज में, इसके निकट भी आप माने अगर हम लेते हैं 3375 तो 15 का क्यूब हो जाएगा, जो कि काफी डिफरेंस दोनों में है। जितना क्लोज लेंगे उतना ही परफेक्ट वैल्यू आएगा। हमने क्या काम किया, यहां देखा कि 4096 जो है सो परफेक्ट क्यूब है और 4500 के जस्ट क्लोज में। हमने एक्स क्यू इक्वल टू जो है सो 4096 ले लिया। अब इधर से क्यू हटाया तो इधर क्यूब रूट चढ़ गया, तो 4096 का जो क्यूब रूट होता है वह 16 है। अब क्या काम करेंगे, हम यहां वैल्यू रखेंगे इसमें, तो क्यूब रूट ऑफ 4500 का देखिए यहां पर है 1/2, तो जस्ट वैसी है। एक्स का वैल्यू कितना है, यहां 16 रख दिया,
n का वैल्यू 4n है तो n का वैल्यू कितना रख दिया 4500, x कितना है 4096 रख दिया हमने। 3 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 16। अब सबको कैलकुलेट करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इतना हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो है सो सब्ट्रैक्ट करने के बाद देखिए यहां सब आ गया, डिवाइड कर दिया, इसको डिवाइड करने के बाद जो है सो बच गया इतना। अब इसका जो है सो हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। स्क्वायर रूट हमने पहले बोला है कि कम से कम 5 या 6 डिजिट तक निकालेंगे। तो इसका हमने क्या काम कर दिया कि स्क्वायर रूट निकाला। स्क्वायर रूट जो आया यहां पे स्क्वायर रूट हम निकाल करके बताते हैं। यहां पे 1.2 16 प्लस 17 पॉइंट क्योंकि मैंने बहुत सारे कैलकुलेशन पहले कर लिया था, अन्यथा बाद में प्रॉब्लम होता। इतना लंबा कैलकुलेशन करना आसान नहीं है, इसलिए मैंने पहले ही कैलकुलेशन करके रख लिया था इसका। यहाँ का इसका स्क्वायर रूट जो हो जाएगा 9596। क्योंकि वीडियो बनाते वक्त उतना लंबा वीडियो बनाने में प्रॉब्लम होगा। अगर हर क्वेश्चन हर चीज का सॉल्यूशन यही जगह करते रहेंगे मल्टीप्लाई डिवाइड, तब तो बहुत लंबा जैसे वीडियो भागेगा। इसलिए हम छोटा करने के लिए पहले ही कैलकुलेशन कर लिया था और उसके बाद आपको हमने समझा देंगे। तो यहां पर 1/2 इंटू 33.019596। अब इसको जो है डिवाइड करने के बाद कितना आ गया 16.509798। देखिए इतना आ गया, ये हो गया आपका क्यूब रूट। अब ये क्यूब रूट जो हो गया तो हम बोले हैं कि कम से कम 4 डिजिट तक आप लीजिएगा। क्यूब रूट जो है तो कम से कम 4 डिजिट तक, डेसिमल के बाद आफ्टर द डेसिमल यू विल टेक 4 डिजिट। तब 4 डिजिट 1 2 3 4 यहां तक आएगा, तो यहां ले लिया हमने। अब इसको क्या कम कर सकते हैं आप 16.5097 इतना लीजिए। अब इसको चेक करिए कि वास्तविक में यह परफेक्ट है या नहीं है, इसके सन्निकट में है या नहीं, एकदम क्लोज में है या नहीं। तो इधर से हम क्या काम करेंगे, क्यूब रूट को देखिए इतना इक्वल टू इतना था, हमने जो है सो ले लिया इतना, यहां लिए हुए हैं। तो चलिए यहां लिया हुआ है। अब क्या काम करेंगे हम कि इस क्यूब रूट को जो है सो हटाएंगे इधर से, तो उधर क्या चढ़ जाएगा क्यूब चढ़ जाएगा, इधर क्या चढ़ गया क्यूब चढ़ गया। देखिए इसी का 4 डिजिट तक यहां लिया गया वैल्यू। अब जो है सो हम क्या काम करते हैं कि इसको जो है जब क्यूब रूट हटाया तो इधर क्यूब चढ़ जाएगा, क्यूब चढ़ गया तो इसको 3 टाइम्स लिख करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 4500.052133336 यानी 4500.052133336। देखिए इतना है या नहीं अप्रोक्सीमेट। कॉन्सेप्ट जो है सो यहां सही वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है सो काफी यूजफुल है। लोग कहते हैं क्यूब रूट का कोई फार्मूला नहीं है, लेकिन देख लीजिए हम दोनों पर अप्लाई किया है, दोनों जगह जो है सो आ रहा है। इसी तरह हम निगेटिव नंबर का भी निकालेंगे, डेसिमल नंबर का भी निकाल सकते हैं, फ्रैक्शन नंबर का भी निकाल सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो फ्रैक्शन नंबर का या डेसिमल नंबर का निकालने के लिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, हम उस पर फिर आपको वीडियो बना करके प्रोवाइड करेंगे। अगर मान ली कोई ऐसा नंबर है हम जो है सो ये तो परफेक्ट नंबर में हमने क्यों लिया था, क्या डेसिमल नंबर में भी लिया जा सकता है ना, बिल्कुल लिया जा सकता है। मान ली कि 5 का क्यूब रूट निकालना है तो इसके क्लोज में तो क्यूब रूट जो है सो 1 है, तो काफी दोनों के बीच में डिफरेंस है,
तो हम क्या काम करेंगे यहाँ पे, आप जानते हैं कि 17 का क्यूब जो होता है इतना होता है, 4913 होता है। तो 1.7 का क्यूब कितना हो जाएगा, 4.913। तो देखिए इसके क्लोज में आ गया। तो उस सिचुएशन में n इक्वल टू यदि हम 5 लेते हैं तो एक्स क्यू इक्वल टू 4.913 लेंगे। ओके, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1.7 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग लेंगे, डेसिमल में भी लेंगे क्यूब नंबर, कोई दिक्कत नहीं है, उसके क्लोज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इतना ना आप डिफरेंस ले लेंगे तब तो प्रॉब्लम है। यानी आपको 20 का निकालना है क्यूब रूट, आप 8 ले लेंगे, 3 का क्यूब रूट 27 आएगा। सॉरी, 3 का क्यूब जो होता है वो 27 है, और जो है सो तब 27 और 20 के बीच काफी फासला है, 8 और 20 के बीच काफी फासला है। तो हम एकदम नजदीक में वैल्यू लेंगे तब जाकर जो है सो एकदम करेक्ट वैल्यू आएगा। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।